it will be unimaginable punishment for the terrorists and their network and their supporters and their backers. पाकिस्तान का इस वक्त पक्का इलाज क्या है? We are very well placed, all three services, equipment wise, capability wise, training wise. कि अगर जंग होती है तो भारत के सामने पाकिस्तान कितने दिन टिक सकता है, आपको क्या लगता है? रफेल लेटेस्ट कैपेबिलिटी है जो बहुत एडवांस्ड है, मॉडर्नाइज्ड है। नेवी पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। रिविन सी में ड्रिल्स चल रहे हैं। फ्रॉम लीडरशिप, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, क्लियर डायरेक्शंस हैव बीन गिवन। जो हमारी क्षमता है उनसे कहीं ज़्यादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच का जो तनाव है वो चरम पर है। लोग इस वक्त गूगल पर सर्च कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं इंडियन आर्मी एयरफोर्स का पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स से। लोग जानना चाहते हैं कि राफेल की मारक क्षमता क्या है और ऐसे में पहलगाम का बदला कैसे लिया जाएगा। तो इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी। सर, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू। सर, बात करें पाकिस्तान की, पहले आतंकी हमला किया, फिर उसके बाद LOC पर लगातार फायरिंग चल रही है। पाकिस्तान का इस वक्त पक्का इलाज क्या है? देखो, फ्रॉम लीडरशिप, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, क्लियर डायरेक्शंस हैव बीन गिवन। जी, फ्री हैंड दे दिया गया है। फ्री हैंड दे दिया गया है। ओवरऑल डायरेक्शन, परपेट्रेटर्स, उनके अकम्प्लिसेस, उनके हैंडलर्स, उनके पीछे जो प्लानर्स हैं, सबको आइडेंटिफाई किया जाए, लोकेट किया जाए, ट्रैक किया जाए, टारगेट किया जाए। अब इसमें एग्जैक्टली क्या होगा, मिलिटरीली बोल रहा हूँ। दूसरे एक्शन ले लिए गए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के पॉलिटिकल एक्शन, इंटरनेशनल स्टेट पे सम एक्शंस, ऑन द फाइनेंशियल साइड वो सब चल रहे हैं। मिलिटरीली अब क्या किया जाए, अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, सब कुछ आइडेंटिफाई करेंगे एंड देयर आफ्टर अ वेरी डिसाइसिव एंड वेरी कैलिब्रेटेड एक्शन प्लान वुड बी चोजन। एंड जो भी आप देखेंगे, जो डायरेक्शन दिए गए हैं वो पूरे फुलफिल किए जाएंगे। That means it will be unimaginable punishment for the terrorists and their network and their supporters and their backers. फ्री हैंड दे दिया गया है, तो क्या क्या ऑप्शंस बचे हैं अब? Options तो देखो, depending upon since we are not privy to exactly what all has come out in the investigation, and when it completes, more facts will come out. उसी के हिसाब से सब कुछ आगे तय होता है in terms of टारगेट्स आइडेंटिफाई होते हैं, उसमें ऑप्शंस चुनी जाएंगी। देयर आफ्टर उसमें डिफेंस सर्विसेज में व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट शुड बी एक्सरसाइज्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस, वो सब देखा जाएगा। तो वो ऑप्शंस, एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। वो क्या किया जाएगा, वी शुड नॉट गो देयर बिकॉज डिफेंस सर्विसेज आर बेस्ट सूटेड। एजेंसी से जो फाइनली आइडेंटिफाई होगा, देयर आफ्टर दे विल मेक अ प्लान, बट यू बी रेस्ट एश्योर्ड दैट इट विल बी डिसाइसिव एंड इट विल बी सब्सटैंटिव। सर, पाकिस्तान के अगर टेरर मॉड्यूल्स के बारे में बात करें, क्या जानकारी है हमारे पास? उनके लॉन्चिंग पैड्स कहाँ हैं, टेरर कैंप्स कैसे काम कर रहे हैं और क्या उनको सहायता मिल रही है ISI और आर्मी की तरफ से? या ऑब्वियसली उनके जो टेरर पैड्स हैं, उनके जो लोकेशंस हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो प्लेसेस हैं वेयर दे टीच दिस पीपल, उन सब की जानकारी है। काफ़ी कुछ जानकारी है। फॉर एग्जांपल, अभी जो टेरर पैड्स एंड लॉन्चिंग पैड्स क्लोज टू LOC थे, वो ऑलरेडी ये लोग अंदर को ले जा रहे हैं। दोस पीपल आर ऑलरेडी मूविंग बैक। सो इन सब की नॉलेज है हमारी एजेंसीज़ को और वो सब कुछ देखा जा रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उनका क्या नेटवर्क है, ISI क्या सपोर्ट करता है, किस तरह सपोर्ट करता है, इसमें किसका रोल था, वो सब हमारे पास या पता है या वापस बाहर आएगा इन्वेस्टिगेशन में। जी, इसी बीच लोग लगातार सर्च कर रहे हैं गूगल पर कि अगर जंग होती है तो भारत के सामने पाकिस्तान कितने दिन टिक सकता है, आपको क्या लगता है? देखो, कितने दिन टिक सकता है डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, हम क्या करते हैं। अभी जंग की बात नहीं हो रही है। अभी हम प्लान कर रहे हैं कि इस टेररिस्ट एक्ट का क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या टारगेट किया जाएगा। इसके कारण जो एस्केलेशन होगा उसका भी प्लान होगा कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ये हमारी टारगेट नहीं होगा कि हम सीधा वॉर में जाएं। ओके, हमारा जो टारगेट है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, बहुत क्लियर है और वो वॉर नहीं है। ये टेररिस्ट नेटवर्क को और इनके सपोर्टर्स एंड बैकर्स को टारगेट करना है एंड इतनी अच्छी तरह इस लेवल पे टारगेट करना है कि दोबारा ऐसा ना करें। पर अगर ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाता है, उसको जितना कंटेन हो सकता है, देयर आफ्टर ओवरऑल अगर देखें तो जो हमारी क्षमता है उनसे कहीं ज़्यादा है। तो फ्रॉम कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू, यू डोंट हैव टू वरी दैट इन अ कन्वेंशनल वॉर और बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ अगर कंट्रोल सिचुएशन जाती है तो हम क्या होगा, वी आर वेरी वेल प्लेस्ड, ऑल थ्री सर्विसेज, इक्विपमेंट वाइज, कैपेबिलिटी वाइज, ट्रेनिंग वाइज,
एंड ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन को देखें तो वी आर मच अहेड एंड मच बेटर प्रिपेयर्ड। सर, पाकिस्तान के कंपैरिजन में इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम कितना ताकतवर है? वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम पूरा नेटवर्क्ड है, पूरा बहुत एडवांस्ड है, मॉडर्नाइज्ड है। सो उनसे मैं ऐसे कोई कंपैरिजन करना नहीं चाहता, बट जो हम हैं इन टर्म्स ऑफ आवर एबिलिटी एंड नेटवर्क, वी आर मच अहेड ऑफ देम, मच अहेड। उनका जो नेटवर्क है उसकी हमें पूरी नॉलेज है, वो क्या कर रहे हैं आगे, उन्होंने उनके मॉडर्नाइजेशन प्लान में क्या क्या किया है, उसका पूरा डिटेल्स है हमारे पास। सो ऑल दैट विल बी फैक्टर्ड इन। सर, बात करें पहली बार हाल ही में देश में नाइट लैंडिंग ड्रिल्स हुई गंगा एक्सप्रेसवे पर, तो इसके क्या मायने हैं? देखो, ये गंगा एक्सप्रेसवे पे उस लैंडिंग स्ट्रिप को एक तरह से इनॉग्रेट किया गया जो अभी बनी है, ठीक है। एक तो एक और स्ट्रिप नाउ अवेलेबल होगी, पहले भी ये दूसरी हाईवेज पे डेमोन्स्ट्रेट हो चुका है एंड वहाँ पे हमारे पास कई ऑप्शंस हैं ऐसे हाईवेज पे लैंड करने का। ये एक नया ऑप्शन उभर के आया है और इसमें डे एंड नाइट दोनों ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। वो नाइट में लैंडिंग का मतलब ये था कि वो नाइट ऑपरेशनली भी यूज़ की जा सकती है। सो फ्रॉम कैपेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन ऑप्शन टू ऑपरेट फ्रॉम हाईवेज, शुड इट बी रिक्वायर्ड, ये उसकी डेमोन्स्ट्रेशन थी एंड ये उस तरह से देखना चाहिए। सर, पुलवामा का बदला मिराज फाइटर जेट ने लिया, इस बार क्या पहलगाम का बदला राफेल लेगा? अभी ये तो एयरफोर्स को डिसाइड करना है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा। आप सबको वेट करना चाहिए, जब एक्शन होता है तब देखना चाहिए। बट अगर आप जानना चाहते हैं कि आज की तारीख में हमारी क्या कैपेबिलिटी है, राफेल लेटेस्ट कैपेबिलिटी है जो बहुत एडवांस्ड है, मॉडर्नाइज्ड है एंड ये अलॉन्ग विद अदर एयरक्राफ्ट एंड अदर वेपन्स जो आज की तारीख में हमारे पास है, एक बहुत पोटेंट कॉम्बिनेशन है। सर, आखिरी सवाल पर आती हूँ। उरी का बदला लिया थल सेना ने, पुलवामा का बदला लिया इंडियन एयरफोर्स ने, पहलगाम का बदला क्या अब नेवी लेगी? क्योंकि हमें जानने में आ रहा है कि अरेबियन सी में कॉन्टिन्यूस ड्रिल्स चल रहे हैं, INS विक्रांत उतर चुका है। नेवी पूरी तरह प्रिपेयर्ड है, अरेबियन सी में ड्रिल्स चल रहे हैं, वैसे भी उनकी क्षमता बहुत अच्छी है और काफ़ी मॉडर्नाइज हुई है। इसका बदला कौन लेगा, इशू वो नहीं है, वो सब डिसाइड होगा डिपेंडिंग अपॉन फाइनली क्या टारगेट्स आइडेंटिफाई होते हैं एंड इसके बाद डिफेंस सर्विसेज मिलके डिसाइड करेंगे क्या मोड एंड क्या किस सर्विस से या किस कॉम्बिनेशन में बेस्ट सूटेड है। सो ये डिसीजन उस समय लिया जाएगा एंड वी शुड जस्ट वेट। धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देने के लिए। आई एम श्योर कि आपके सभी सवालों का जवाब यहाँ आपको मिल गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और बने रहे इंडिया टीवी के साथ।